किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आप सभी को पता है कि हमारे देसी भाषा में सावन का महीना आधे से ज़्यादा निकल गया है। भादवे का महीना नज़दीक आ रहा है और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 8वां महीना जो अगस्त का महीना होता है वो भी आधा निकल चुका है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज कम से कम मैंने 25 और 30 किलोमीटर एरिया का सर्वे करने का काम किया। जहाँ भी मैं गया मैं वो एरिया भी बता देता हूँ। कुछ एरिया राजस्थान के साथ लगता हुआ ऐलनाबाद सिरसा जिला का एरिया, भादरा का लगभग जो राजस्थान का मसूर गोगामेड़ी आदि का जो एरिया है, इसके अंदर ये देखा गया कि केवल 5% फसलों को छोड़ करके बाकी सभी फसलों में नुकसान होना शुरू हो चुका है। आज सुबह सुबह तेज और जहरीली हवाएं चली। अब भी तापमान बढ़ा हुआ है। हमने तो बहुत बार कहा था कि अब की बार ये तापमान और ये मौसम किसान का दुश्मन बन करके कहर बरसाने का काम करेगा, उत्पादन को घटाएगा। मूंगफली में पीलापन, ग्वार में उखेड़ा जलगलन, ग्वार में भारी मात्रा में तेला की मार, और अब हद ये हो गई कि ग्वार के सुबह सुबह बिना फाड़ के भी पत्ते सफेद और पलटने शुरू। नरमा की छोटी छोटी गुड़ियां सूख सूख कर जमीन पर गिर रही हैं, टिंडे नहीं बन रहे हैं। केवल कपास जो देशी कपास है बहुत कम खेतों में लगाई गई है, और जो नहरी बाजरा है उसको छोड़ करके चाहे मूंग बीजा है तो मूंग में भी नुकसान है। हमें पीलापन दिखाई दे रहा है, पत्तों में मुर्रा बन रहा है, और पत्ते सुबह सुबह ही रौनक में नहीं है। साथियों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यदि जल्दी ही परमात्मा ने बरसात की शुरुआत नहीं की और ये 4-5 दिन लगातार हवा इसी स्पीड से चली रही, तापमान बने रहे, तो हमने बहुत पहले आपको आगाह किया था कि नुकसान भारी से अति भारी होगा। और हमारे पास जो रडार मौके पर चल रही है वो दिखा रही है कि ये पश्चिमी हवाएं तेज चलेंगी और लंबी चलेंगी। यदि लंबी चलने का मतलब है कि 26-27 तारीख तक वो राडार दिखा रही है कि हवा चलेंगी। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कल हमने जो अमेरिकी मौसम विभाग का जो रिपोर्ट कार्ड आपके सामने वीडियो के माध्यम से बताया, और हमने ये कहा कि यदि ये सच्चा होता है तो किसान को उत्पादन के मामले में भारी से अति भारी नुकसान होगा। भादो महीने में नरमा की चुगाई के लगभग शुरुआत हो जाती है। कुछ किसान थोड़ा थोड़ा चुग भी लेते हैं। ग्वार फलियों से लबालब हो जाता है, बाजरे शिट्टे निकाल के तैयार हो जाते हैं, मूंग पक्के तैयार हो जाता है, क्योंकि सितंबर के महीने में 15 सितंबर के बाद इन फसलों की कटाई शुरू होती है। केवल 1 महीने का समय शेष रहना और दाना बनते समय तेज हवा चलना, पानी की कमी दिखाई देना, कम बरसात का होना और अचानक रोग बढ़ जाना, ये इस बात का संकेत है कि फसलों को भारी नुकसान होगा। कुछ हमारे मित्रों ने नरमा की फसल में पानी लगा रखा है, वो फसलें ठीक दिखाई दे रही हैं, परंतु फाल उन पर भी नहीं रुक रहा है। हमने बहुत से खेत देखे हैं, फाल में बिल्कुल अब तक नरमा में 4-5 मण का भी फाल नहीं है, और ग्वार में 50 किलो 1 कुंटल का फाल नहीं है, मूंग में 2 मण और 4 मण का फाल नहीं है। साथियों, अब कितने समय में फाल आएगा, कितने समय में दाना बनेगा? यदि मौसम अनुकूल नहीं रहता है, तापमान में गिरावट नहीं आती है और बरसातें कमज़ोर रहती हैं, तो मान के चलो कि जिस एरिया में मैं घूमा हूँ उस एरिया में तो नुकसान है, जिसमें कोई दो राय नहीं। कोई भी साथी जिसको डाउट है वो मेरे पास आ सकता है, मैं उसको घुमा सकता हूँ। परंतु जहाँ मैं नहीं गया हूँ वहाँ भी किसानों के द्वारा जो हरियाणा का राजस्थान का 2 क्षेत्रों के हमारे पास अभी मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के नुकसान की खबरें नहीं आई हैं, परंतु इन 2 प्रांतों में
दो प्रांतों में जो मैं अनाज बता रहा हूं, मूंगफली, मूंग, मोट, ग्वार और नरमा, देसी कपास और बाजरा को छोड़ के भारी भरकम नुकसान के समाचार हमारे पास पहुंच रहे हैं। हम भगवान से उम्मीद करेंगे कि आप जल्दी इस तापमान को कंट्रोल करके कुछ बरसातों से राहत देने का काम करें, और किसान से यह अपील करेंगे कि भाई देखिए, अपनी फसल को बचाने के लिए जितना हो सकता है जी तोड़ प्रयास करके आप उस उत्पादन को कुछ न कुछ बढ़ाने का प्रयास करें, क्योंकि नरमा में गुड्डी सूखने, और कई जगह तो मैंने ये देखा है कि 6-6 फुट का नरमा बना हुआ है और उसमें फाड़ नहीं है। यही हालत गुआर का, मूंगफली जो हमारे निकाली जा रही है, कुछ किसान साथी निकाल रहे हैं, 1-2 खेतों में मैंने देखा मूंगफली के नीचे 4-4 मूंगफलियां दिखाई दे रही है। कोई उत्पादन वाली बात नहीं है। हमारे चल रही है, मूंगफली उखाड़ी जा रही है। साथियों, हमारे हिसाब से जो हमने बहुत पहले आपको बात कही थी कि उत्पादन घटेगा, वो बिल्कुल करेक्ट और सही बात बनती हुई हमें दिखाई दे रही है। आपके एरिया में फसलें कैसी हैं, नुकसान कितना है, बरसातें कैसी हैं, ये जानकारियां आप कमेंट के माध्यम से किसानों तक पहुंचाने का काम करें, ताकि उनको भी इस बात का पता चले कि मौके के ऊपर हमारे हरियाणा और राजस्थान 2 स्टेटों की स्थिति कैसी है। शाम को हमारा 8 बजे से लेकर 9 बजे तक लाइव सेशन चलता है। हम उम्मीद करेंगे कि आप अपने एरिया की जानकारी उस सेशन में जुड़ करके हम तक पहुंचाने का काम करेंगे। मैं आपको फिर आगाह कर देता हूं, हमारे पास जो रडार चल रही है वो रडार क्लियर मौसम साफ दिखा रही है, हवा की गति तेज दिखा रही है और तापमान बढ़ते हुए दिखा रही है, और इस सिस्टम से लगातार नुकसान होने की आशंका हमें दिखाई दे रही है और हो भी रहा है। पहले भी हमने एक बात कही कि जो अगेता फाल होता है वो फाल निर्धारित है। परवा हवा 1 महीने चली, वो सारा कुछ चौपट कर गई। दूसरी नंबर का फाड़, अब ये पिछुआ हवा सूखी चल रही है, तापमान बढ़ा हुआ है। यदि ये थोड़ी बरसात होने के बाद चलती तो आपको बड़ा फायदा होता, परंतु जमीन में नमी की मात्रा कम होने के कारण ये दूसरे नंबर का जो फाल है वो भी प्रभावित होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं उम्मीद करूंगा, चिंता हमें भी है, क्योंकि किसानों को नुकसान होता है तो मुझे बड़ा दुख होता है। ये बात क्लियर कर देता हूं। मैं चाहता हूं कि हर किसान के खेत में खुशहाली बने, हर खेत में अनाज के ढेर लग जाए, हर किसान के घर में धन धान्य की वृद्धि हो, परंतु प्रकृति के प्रकोप को ना मैं रोक सकता हूं और ना आप रोक सकते हो। जो होना है वो होना है, परंतु साथियों, चिंता जीवन के साथ जुड़ी हुई है। इसलिए चिंता स्वभाव से, मेरा स्वभाव ही ऐसा है कि मैं किसी किसान का कमजोर खेत यदि देखता हूं तो मुझे बड़ा दुख होता है, और ये कारण मेरा यही है कि मैं शुरुआती दौर से किसानों के साथ जुड़ा हुआ हूं, किसानों की स्थिति को जानता हूं, किसानों की मुश्किल को जानता हूं, और उसी कारण मुझे कमजोर फसल देखने पर दुख होता है। किसान को जब नुकसान होता है, चाहे वो भाव का हो, चाहे वो उत्पादन का हो, हम उस नुकसान को रोक तो नहीं सकते, परंतु परम पिता परमात्मा भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि जिस तरह से सरकार किसानों के ऊपर डंडा लेके पड़ी है, आप भी उस तरह से किसानों के ऊपर कहर न बरसाएं, और इस किसानी जिंदगी को, इस किसानी जीवन को कुछ न कुछ अपने प्रकोप से राहत देने का काम करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।